रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में, जिसमें आप सुनते हैं उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। एक कविता और, मंथरा, ये भी पुराने पात्र के पर आधारित है। मंथरा एक दासी नहीं वरन प्रवृत्ति है हमारे स्वभाव की। क्या बात है, बहुत अच्छे जैन साहब, बहुत अच्छे। मंथरा एक दासी नहीं वरन प्रवृत्ति है हमारे स्वभाव की, जो प्रज्वलित होती है अपनी ही सोच की हवा पाकर, समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम हम होशो हवास में हुए तो ढूंढ लेते हैं एक कंधा ओट के लिए, नाम जिसका मंथरा भी हो सकता है। बहुत सही। नाम जिसका मंथरा भी हो सकता है। जब हम नजरअंदाज कर अपनी कुवत कठपुतली हो जाते हैं उसके हाथों की, तो अपनी ही नादानी का भान होने पर हम तलाशने लगते हैं कोई माकूल सा बहाना। जब हम नजरअंदाज कर अपनी कुवत कठपुतली हो जाते हैं उसके हाथों की, तो अपनी नादानी का भान होने पर हम तलाशने लगते हैं कोई माकूल सा बहाना। जब वह भी नहीं मिलता तो खिसक लेते हैं खिसियाते हुए। बहुत सही, क्या बात वह है, भी क्या नहीं बात है। मिलता तो खिसक लेते हैं खिसियाते हुए, जिसकी जिम्मेदारी भी दूसरों पर ही डालते हुए, क्योंकि मंथरा दासी नहीं स्वभावगत प्रवृत्ति है हमारी, क्योंकि मंथरा बहुत दासी शानदार नहीं, जैन साहब, स्वभावगत बहुत है। शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। चलिए दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM के मन की कलम से इस कार्यक्रम के अंत में मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ शहर के वरिष्ठ लघु कथाकार, इस वर्ष के मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और महाराष्ट्र शासन की कक्षा 10वीं के सिलेबस में जिनकी कथाएं सम्मिलित हैं, ऐसे श्री संतोष सुपेकर को हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ, रुके न तू थके न तू, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। स्वागत है श्री संतोष सुपेकर। रेडियो दस्तक उज्जैन के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष सुपेकर, सरल काव्यांजलि साहित्यिक संस्था उज्जैन से प्रातः स्मरणीय देश के अमर शहीदों पर 18 से अधिक महाग्रंथ रचने वाले श्री कृष्ण सरल जी को नमन करता हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है चाहे सूरज न निकले। सुबह होने के साथ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप कहेंगे तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि कई मायने हैं कि शहर में आज कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है, क्या बात है, कोई क्या बम बात है। विस्फोट नहीं हुआ है, किसी राजनीतिक दल ने किसी छोटी मोटी घटना को लेकर किसी बड़े बंद का आयोजन आज नहीं किया है। बहुत अच्छे, बच्चे स्कूल बहुत जा रहे अच्छे। हैं, मतलब रिक्शा वालों की आज हड़ताल नहीं है। सब कुछ जो जैसा कल था वो आज भी वही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी सारे दफ्तर आज खुलेंगे, आम जनता के आम और खास काम संपन्न हो सकेंगे। बच्चों का स्कूल जाना मतलब आज दूध सब्जी फल की कमी का न होना। बच्चों का स्कूल जाना मतलब रोज कुआं खोदने वालों को आज भी पानी मिलना। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह होने के साथ बच्चों का स्कूल जाना किसी उजली किरण से कम नहीं है, चाहे सूरज निकले या नहीं। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को संतोष सुपेकर का प्यार भरा नमस्कार। मेरी अगली रचना का शीर्षक है मुस्कान की बेचारगी। आज हम लोग हंसने मुस्कुराने से देखने पर तरस गए हैं किसी को। हम स्वयं भी मुस्कुराते नहीं हैं। कभी वास्तविक होती थी मुस्कान, कभी वास्तविक होती थी मुस्कान, निष्कपट और निश्चल, कल कल करती पहाड़ी जलधारा सी मोहक और चंचल।
कभी वास्तविक होती थी मुस्कान, निष्कपट और निश्चल, कल कल करती पहाड़ी जलधारा सी मोहक और चंचल, जो निस्वार्थ थी और बरबस अपनी ओर खींच लेती थी किसी शक्तिशाली विद्युत चुंबक की तरह। पर अब अक्सर ओढ़ी हुई होती है मुस्कान, जिसमें छल और कपट भरा होता है, जो इंचों में फैली होती है और पलों में गिनी जा सकती है। अब अक्सर ओढ़ी हुई होती है मुस्कान, जिसमें छल और कपट भरा होता है, जो इंचों में फैली होती है और पलों में गिनी जा सकती है, जो बेशर्म है और अभिनय भी नहीं कर पाती किसी अभिनय सम्राट की तरह, और उससे बू आती है स्वार्थ और बनावट की। मिलावट के जहर में इस हद तक घुली है आज की मुस्कान, मिलावट के जहर में इस हद तक घुली है आज की मुस्कान। दुख है कि दुखों के इस साम्राज्य में, दुख है कि दुखों के इस साम्राज्य में, दुख तो हंस सकता है मुस्कान के ऐसे हश्र पर, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकट रूप में रो भी तो नहीं सकती मुस्कान, रो भी तो नहीं सकती मुस्कान। अगली रचना का शीर्षक है एक बार आ जाओ नेताजी। रेडियो दस्तक के सभी शानदार श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सुपेकर सरल काव्यांजलि संस्था से आपके बीच हूँ। शीर्षक है एक बार आ जाओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक बार आ जाओ वापस भारत में, अपने हिंदुस्तान में, और आकर देख जाओ तुम्हारे सपनों का आजाद भारत अब कैसा है। तुम तो 1941 में ही छोड़ गए थे और 45 में अदृश्य हो गए थे विश्व पटल से। इसलिए आकर देख जाओ कि कैसा है 21वीं सदी का भारत, कैसा होता है आजाद हवा में सांसें लेना, कैसा होता है बिना पहरे के अपने देश में रहना। अब तुम आओगे तो तुम्हें जियाउद्दीन या ऑरलैंडो मिजूटा नहीं बनना पड़ेगा। हालांकि मुझे पता है तुम आओगे तो तुम्हारा स्वागत वैसा भी नहीं होगा जैसा हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था या सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में हुआ था। लैपटॉप पर झुकी, मोबाइल फोन में डूबी, शक का ऑक्सीजन लेती नई पीढ़ी शायद तुम्हें न पहचाने या शक की निगाहों से देखे तुम्हें भी। वैसे भी तुम्हारा जिक्र अब कम ही होता है 23-26 जनवरी या 15 अगस्त के सिवा। कौन अब जानता है कि कैसे तुमने जर्मन पनडुब्बी में डीजल तेल में डूबी ब्रेड खाकर दिन निकाले महीनों तक, कैसे रंगून से बैंकॉक जाते समय हर रात बमों की वर्षा में बिताई तुमने और साथियों ने। बूंदों की बारिश से बचती हमारी पीढ़ी क्या जाने कि लगातार बमों के साये में चल चल कर तुम्हारे पांव फफोलों से ऐसे भर गए थे कि जूते मोजे निकालना मुश्किल हो गया था। अब ये कोई क्या जाने कि संपूर्ण आज़ादी के 4 साल पहले ही तुमने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा फहरा दिया था और द्वीप समूह को आज़ाद करा दिया था। सबसे पहले तुमने ही महात्मा जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। हेलो हैंडसम कहने वाले कम जानते हैं कि जय हिंद का नारा तुम्हारा ही दिया हुआ है। जय हिंद। फिर भी एक बार आ जाओ नेताजी, जानता हूँ तुम्हें निराशा होगी नेता शब्द का पतन देखकर। फिर भी आ जाओ देश के लिए। तुम आओगे तो देश प्रेम स्वाभिमान अचकचाकर उठ खड़ा होगा और साबित करेगा कि तुम और तुम्हारे जैसे असंख्य शहीद कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हमारे लिए। तुम्हारे आने से आतंकवाद दुम दबाकर भाग जाएगा। सिरफिरों का RDX अमोनियम नाइट्रेट से संबंध खत्म हो जाएगा। भाग जाएंगी विदेशी भाषा की मदहोशी में डूबी वे विचारधाराएं जो बार बार देशभक्ति को खड़ा करती हैं कटघरे में और देशद्रोह को अपराध के बजाय नाम देती हैं ओपिनियन का, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। इसलिए एक बार आ जाओ नेताजी, फिर नहीं कहूँगा तुम्हें आने के लिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं उन्हीं की आवाज में। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष सुपेकर सरल काव्यांजलि साहित्यिक संस्था से। रचना का शीर्षक है जब से। यह एक आज के हालात पर लिखी गई कुछ दोहे हैं। स्वागत। चिराग का तेल जब से हो गया महंगा, चिराग का तेल जब से हो गया महंगा, रोशनी ने भी अंधेरों से हाथ मिला लिया है।
चिराग का तेल जब से हो गया महंगा, रोशनी ने भी अंधेरों से हाथ मिला लिया है। बहुत अच्छा। मिलावट के ठहाके रोज सुनते अखबारों में, मिलावट के ठहाके रोज सुनते अखबारों में, असली माल ने जब से अपना वजूद खो दिया है। कलम की बेबसी देखी नहीं जाती अब, कलम की बेबसी देखी नहीं जाती अब, कंप्यूटर ने ऑफिस ही पेपरलेस कर दिया है। लकड़ी कंडों की महक दब गई पेट्रोल डीजल में, लकड़ी कंडों की महक दब गई पेट्रोल डीजल में, धुएं ने परंपरागत परफ्यूम अब बदल लिया है। भ्रष्टाचार में दब गई चित्कार असली डामर की, भ्रष्टाचार में दब गई चित्कार असली डामर की, पगडंडियों ने जब से अपना नाम सड़क कर लिया है। क्या बात है, क्या बात। भ्रष्टाचार में दब गई चित्कार असली डामर की, पगडंडियों ने जब से अपना नाम सड़क कर लिया है। सांसें मुश्किल है प्रेम और प्रकृति की छंदों में, सांसें अब मुश्किल है प्रेम और प्रकृति की छंदों में, नफरत ने कविता को भी लहूलुहान कर दिया है। यंत्र कोई नया चाहिए पहचान के लिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। यंत्र कोई नया चाहिए पहचान के लिए, तुम्हारा असली चेहरा बहुत नीचे दब गया है। बहुत अच्छी, बहुत यंत्र कोई नया चाहिए पहचान के लिए, तुम्हारा असली चेहरा बहुत नीचे दब गया है। और अंतिम है कि महंगा महंगा खूबसूरत सूटकेस डरने लगा अकेलेपन से, महंगा खूबसूरत सूटकेस डरने लगा अकेलेपन से, आतंकवाद ने उसे बम का नाम जब से दिया है। क्या बात है, क्या आतंकवाद ने बात उसे है, बम क्या का बात नाम है। जब से दिया है। रेडियो दस्तक के सभी शानदार श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सुपेकर, सरल काव्यांजलि संस्था से। रचना का शीर्षक है जो उसे पता है। सीमेंट के गोदाम पर बरसों से सीमेंट से भरी बोरियां उठाने वाले श्रमिक पर लिखी रचना है जो उसे पता है। मुझे देख मीठी मुस्कुराहट से उसने कहा जय राम जी की, मुझे देख मीठी मुस्कुराहट से उसने कहा जय राम जी की, पर हाथ नहीं मिलाया मुझसे। मुझे देख मीठी मुस्कुराहट से उसने कहा जय राम जी की, पर हाथ नहीं मिलाया मुझसे। वह किसी से कभी नहीं मिलाता हाथ, उसके हाथ सने रहते हैं हमेशा सीमेंट की धूल से। हाथ क्या, पैर, जूते, कपड़े, बाल सब सने रहते हैं सीमेंट की धूल से। वो पिछले कई सालों से माल गोदाम पर उठाता रहा है बोरियां सीमेंट से भरी। उसके कपड़ों को निचोड़ो तो सीमेंट झड़ेगा, उसके जिस्म की गहरी पड़ चुकी सलवटों को उकेरो तो सीमेंट निकलेगा, उससे टकरा जाओ तो धूल उड़ेगी सीमेंट की। वो चाय पीता है तो थोड़ी थोड़ी सीमेंट जाती है उसके मुंह में रोज, उसकी सांसों से गंध आती है सीमेंट की। इतना सीमेंटमयी होने पर भी, शब्दों पर ध्यान दें, इतना सीमेंटमयी होने पर भी उसका घर, उसका अपना घर सीमेंट का नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इतना सीमेंटमयी होने पर भी उसका घर, उसका अपना घर सीमेंट का नहीं है। नहीं उसे पता है सीमेंट में क्या होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का काम। वो नहीं जानता सीमेंट में एयर कंटेंट किसे कहते हैं। सीमेंट बनाने का कोई फार्मूला नहीं पता उसे, पर उसे पता है जिंदगी जीने का फार्मूला जो झलक रहा है उसकी मीठी मिलावट रहित मुस्कान में, जब कहा था उसने बगैर मुझसे हाथ मिलाए जय राम जी की। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुपेकर जी, बहुत शानदार। हाँ तो दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM से आप सुन रहे थे ये काव्य गोष्ठी, जिसमें सभी कवियों ने विभिन्न फ्लेवर्स की राष्ट्रभक्ति, समसामयिक, कटु यथार्थ, हास्य व्यंग की अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी के अन्य भागों में। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।